Hello बच्चों, let's read the question. A solid sphere of radius r is uniformly charged with charge density sigma, charge density rho. In its volume, a spherical cavity of radius r by 2 is made in the sphere as shown in figure. Find the electric potential at the center of sphere. क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक रेडियस r का एक यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, एक स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है रो, और इसका पूरे वॉल्यूम में क्या है, चार्ज बटा हुआ है। और इसी के साथ साथ इसमें कैविटी है, मतलब एक गोला काटा गया है, एक स्फीयर और इसमें से काट कर निकाल लिया गया है जिसकी रेडियस है r/2। तो अगर r/2 रेडियस होगी तो मतलब वह छोटे वाले जो गोला होगा उसके सरकमफ्रेंस यानी कि उसके सरफेस पे वह सेंटर पॉइंट आ जाएगा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इस तरह से हो जाएगा। और जब स्फीयर को, इस छोटे वाले स्फीयर को इसमें से निकाल लिया जाता है, तो अब हमें फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, यानी कि पॉइंट सी पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं की कॉन्सेप्ट को। ठीक है, क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, हमें एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है, क्योंकि जो वॉल्यूम में चार्ज डेंसिटी चार्ज पूरे में बटा हुआ है, तो यानी कि ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए वॉल्यूम के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू के कैपिटल Q अपॉन 2r क्यूब ब्रैकेट के अंदर 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का। यहाँ पर ये कैपिटल आर है, ये रेडियस है, स्मॉल आर है, जो स्मॉल आर है वो स्फीयर के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है। अब हमें इसमें क्या है, चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो हमें इस फॉर्मूले को चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, हमें दी हुई है रो, इसकी चार्ज डेंसिटी, तो रो को हम कैसे लिखेंगे, रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अगर क्यू था उस पे अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस Q की वैल्यू को हम इस अब फॉर्मूले में अगर लगाएंगे तो हमें डेंसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला मिल जाएगा वोल्टेज का। तो V इज इक्वल टू हमें फॉर्मूला तब मिल जाएगा इसे सॉल्व करने के बाद, सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 3r क्यूब माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया डेंसिटी के फॉर्म में। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में हम पहले मानेंगे कि ये पूरा क्या है, स्फीयर है जिसकी रेडियस आर थी, कैपिटल आर है, और इस पूरे की चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है सिग्मा, और इस पूरे की वजह से हम इसी के सेंटर पर पोटेंशियल निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो इसे कंडीशन हमारी 1 हो गई। और उसके बाद हम क्या करेंगे अगली कंडीशन में, कि हमने इसके में से r/2 रेडियस का एक स्फीयर बाहर निकाल लिया, मतलब इसमें से काट के निकाल लेंगे, तो r/2 रेडियस हो जाएगी, ये r/2 रेडियस का है, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर हम निकालेंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट सी ही तो आएगा इसके सरफेस पे, यहाँ पर निकाल लेंगे। और फिर हम इसमें से जो पोटेंशियल आया होगा इस पूरे की वजह से, उसमें से हम इस छोटे वाले की वजह से वाला माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, पहले कंडीशन में पहला जो डायग्राम हमने बनाया है, इसमें हम मान लेते हैं कि ये V1 वैल्यू आती है। V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो 6 एप्सिलॉन नॉट और 3r स्क्वायर माइनस इस स्मॉल r की वैल्यू क्या लगाएंगे हम, 0, क्योंकि इसी की वजह से इसी के सेंटर पे निकालने हैं, तो स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमें V1 की वैल्यू मिल जाएगी रो r स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें मिल गई V1 की वैल्यू। अब इस बड़े वाले की वजह से हमें पोटेंशियल मिल गया। अब सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, हम इस छोटे वाले की, यानी कि जो हमने इसमें से काट के निकाला है, V2 ले लेते हैं इसकी वजह से इस पॉइंट पर, इसके सरफेस पर जो पॉइंट है उस पर, यानी कि सी पॉइंट पर पोटेंशियल। तो V2 की वैल्यू हम निकालेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेम फॉर्मूला, सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट और 3r स्क्वायर, तो यानी कि रेडियस कितनी r/2, तो क्या हो जाएगी r² by 4 हो जाएगा, माइनस ये r, स्मॉल r की वैल्यू क्या लगाएंगे यहाँ पर r/2,
क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी होगी, r/2 होगी, सी पॉइंट पर निकालना है। तो r/2 का स्क्वायर तो मीन्स r²/4, ये हमें मिल गया। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो v2 इक्वल टू हमें मिल जाएगा ρ/ε0 r²/2। हम इसको सॉल्व करेंगे तो r² हमें 2 मिल जाएगा यहाँ पर, और इससे अगर और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ρ/12 और ऊपर हमें मिलेगा r²। तो ये हमें मिल गई v2 की वैल्यू, ये वाली। अब हमें क्या करना है, सिंपली घटा देनी, यानी कि माइनस कर देनी, क्योंकि हमने यह वाला स्क्वायर इसमें से निकाल लिया था। तो नेक्स्ट पेज पे हम माइनस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा है वो हमें कैसे मिलेगा पोटेंशियल, v इज इक्वल टू मिलेगा v1 माइनस v2 करने से। तो v इज इक्वल टू हम लगाते हैं, v1 की वैल्यू हमने निकाली थी ρ r² माइनस r²12। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं हम एलसीएम लेकर के। एलसीएम लेंगे 12 तो यहाँ बचेगा 6 r² माइनस r², बचेगा हमारा 5 r²/12। तो हमें ये हमारा आंसर मिल गया कि जो काटने के बाद, उसे निकालने के बाद जो बचेगा हिस्सा, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, 5 r² अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।